अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप में से कई लोग मेरी तरह होंगे जो कि महीने में 4-5 बार स्मार्टफोन को एक दूसरे से स्विच ही करते रहते होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ता है दोस्तों कि ऐसा एक टूल हो जिसकी मदद से ईजिली हम लोग अपने एप्लीकेशन को, उनके डेटा को, उनके कैश डेटा को, दोस्तों हमारे इमेजेस को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को, सब कुछ एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ईजिली हम लोग जो है ट्रांसफ़र कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन उसके लिए आते हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन है दोस्तों MI मूवर, जिसे आप दोनों ही फ़ोन में इंस्टॉल करके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सारी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे में आपके पास एप्लीकेशन भी है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ है एंड आप इजीली कर सकते हैं, नो डाउट सबको पता होगा दोस्तों कैसे करना है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि कैसे डेटा को ट्रांसफर करना है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये काम आप लोग कर रहे हैं, इस काम को करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एक बैड हैबिट है एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो नया स्मार्टफोन होगा उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। जी हाँ, तो अगर आपको आगे जानना है कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये लाल वाला बटन दबा देना और हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप लोगों को ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस मिलती रहे। तो गाइस बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप किसी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे जा रहे हैं एंड अगर आपका दूसरा फ़ोन बिल्कुल ही नया है दोस्तों, कोई भी डेटा इसमें नहीं है एंड पुराने वाले फ़ोन में बहुत सारी डेटा वगैरह है, आपके व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका दोस्तों यहाँ पे इमेजेस है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, तो प्लीज़ इससे अगर इसमें ट्रांसफ़र करना है कुछ भी तो ट्रांसफ़र मत करिए। सिंपली आप इस नए वाले फ़ोन को स्क्रैच से सेटअप करिए। स्क्रैच से सेटअप करने का मतलब ये है कि आप इजीली ये कर सकते हैं कि सबसे पहले वो एप्लीकेशन को सेटअप करें जो एप्लीकेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आपने यहाँ पे व्हाट्सएप को सेटअप कर लिया दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद आपकी जो भी बिजनेस की एप्लीकेशन वगैरह वो सब सेटअप कर लिया ताकि आप इस फ़ोन को पॉकेट में लेकर के घूम सकें। बाद में धीरे धीरे जो भी इसमें एप्लीकेशन है दोस्तों वो इसमें धीरे धीरे माइग्रेट करते रहें, यानी कि दोस्तों इसे इंस्टॉल करते रहे प्ले स्टोर की मदद से, उनसे सेटअप वगैरह करते रहें दोस्तों, साइन इन वगैरह करते रहें। भले ही इसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, या फिर हो सकता है अगर आप लगातार बैठेंगे तो 4-5 घंटे में भी आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन इससे आपका जो नया फ़ोन है दोस्तों वो बिल्कुल ही हेल्दी तरीके से चलेगा। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने ये बहुत ही दिनों से या बहुत ही सालों से ये रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं किसी नए फ़ोन में ढेर सारे डेटा को एक बार में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, फिर वो फ़ोन नया होते हुए भी दोस्तों, अच्छा प्रोसेसर होते हुए भी, अच्छा सॉफ्टवेयर होते हुए भी स्लो चलने लगता है, एकदम से अटक अटक के चलने लगता है, लैग करने लगता है दोस्तों, उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाता है एंड वो फ़ोन उसे काबू नहीं कर पाता है। एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्विटर पर शिकायत भी आए थे जब ये Redmi Note 10 Pro दोस्तों लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर मेरे पास कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैंने अभी Redmi Note 10 Pro लिया है, बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही अटक रहा है, लैग हो रहा है, बहुत ही बकवास फ़ोन है, ऐसा ऐसा आ रहा था, जबकि मेरे यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनसे बस सिंपल एक ही सवाल पूछा कि भाई क्या आपने इसमें डेटा को अचानक से मूव किया है? तो उन्होंने किया हाँ मैंने ऐसा किया है, MI मूवर की मदद से मैंने अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन में ट्रांसफ़र किया है। मेरा Redmi Note 4 था वो अच्छा चल रहा था एंड मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया Snapdragon 732G एंड मेरा वो अच्छा नहीं चल रहा, जबकि Snapdragon 625 में यही सारे डेटा अच्छा चल रहा था। मैंने कहा आप एक बार अपने फ़ोन को स्क्रैच से सेटअप करिए एंड जब उन्होंने फैक्ट्री रीसेट किया स्क्रैच से, वही सारे एप्लीकेशन को साइन इन किया दोस्तों, वही सारी चीज़ों को, वही सारे डेटा को सब कुछ इसमें डाल दिया दोस्तों, स्क्रैच से सेटअप करके 1 by 1 एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ़ोन बिल्कुल मक्खन चलने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए गाइस, एक आप नॉर्मल सी दोस्तों सोचिए, अगर कोई बच्चा है एंड उसके दिमाग में आप दोस्तों अचानक से ढेर सारे इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो वो पागल सा हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कब कौन से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। सिंपल वर्ड में तो जो आपका पुराना फ़ोन है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही दिनों से चला आ रहा है, तो उसमें जो भी डेटा है आपके फ़ोन के रैम को, आपके फ़ोन के CPU को, हर एक चीज़ पता है कि इसमें कौन कौन सी डेटा है। लेकिन बेसिकली जब आप एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे फ़ोन में, तो आप ये कर रहे हैं कि आप अपने फ़ोन के मेमोरी में, स्टोरेज में बस उन ऐप्स को भर रहे हैं, जबकि आपके CPU के पास या फिर आपके रैम के पास या फिर आपके कैश के पास, कैश मेमोरी के पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एंड उसके बाद जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने जाएंगे तो आपका फ़ोन सबसे पहले बौखला के सोचने जाएगा कि ये क्या ओपन हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये फ़ोन इसमें है। एंड उसके बाद आपका फ़ोन उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए चारों तरफ घूमेगा, CPU के पास, रैम के पास, तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एप्लीकेशन था, तेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एप्लीकेशन था, सबको पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इस वजह से इतना देर डिले हो जाएगा कि उस एप्लीकेशन को ओपन करने में टाइम लग जाएगा। या फिर एक और बात यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पे लीजिए, तो गाइज अगर मान लीजिए आपने ढेर सारे फोटोज़ को उठा करके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया एंड उसके बाद आपने गैलरी एप्लीकेशन खोला। जब आप गैलरी एप्लीकेशन खोलेंगे तो देखेंगे कि भाई मेरी फ़ोटोज़ धीरे धीरे लोड हो रही है, हमारा जो गैलरी है वो स्टक हो रहा है, हमारा जो गैलरी है वो अटक रहा है एंड आप कहेंगे मेरा पुराना फ़ोन तो अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो पुराना फ़ोन है उसमें आपके गैलरी के थंबनेल डेटा जनरेट हो चुके थे, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये आपका नया फ़ोन है तो इसमें जितनी भी फोटोज़ आपने डाले हैं वो अचानक से आए हैं,
उसमें किसी भी तरह का थंब डेटा नहीं है, किसी भी तरह का थंब कैश फाइल नहीं है दोस्तों, किसी भी तरह का थंबनेल्स के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जो आप गैलरी में प्रीव्यू देखते हो इमेजेस, वो इमेजेस काफ़ी कम छोटी सी थंब डेटा में रहती है, ताकि आपका गैलरी फास्ट तरीके से काम कर पाए। यानी कि अगर 20-30 MB का फोटो है तो उसका एक थंबनेल फाइल बना हुआ रहता है 500 KB का या 70 KB का या 80 KB का, इस तरह का दोस्तों इतने छोटे फाइल में बना रहता है ताकि आपका गैलरी फास्ट काम कर पाए। लेकिन क्योंकि दोस्तों आपने नया नया भी फोटोज़ को एक बार में डाल दिया, वीडियोज़ को एक बार में डाल दिया है, किसी का भी थंबनेल बना हुआ नहीं है, जिसके कारण प्रीव्यू को जनरेट करने में, थंबनेल को जनरेट करने में पूरा सॉफ्टवेयर लग जाएगा एंड आपका जो पूरा का पूरा फोन है दोस्तों वो लैग यहाँ पे करने लगेगा। तो जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे थंबनेल डेटा अवेलेबल नहीं है फोटोज या वीडियोस के, उसी तरह से दोस्तों कैश डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशन के, या फिर आपके जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपने डाला है दोस्तों या फिर गेम डाला है उसके यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है आपके फ़ोन के पास। एंड उसे बनाने में दोस्तों, इसे जनरेट करने में, उसे समझने में आपका फ़ोन इतना ज़्यादा लैग करेगा कि आप भी यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। तो एक सिंपल टर्म में, लेमन टर्म में मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है बेसिकली यही। तो एक बहुत ही बैड हैबिट है दोस्तों, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, मैं जानता हूँ दोस्तों ऑफिशियल टूल्स मदद है दोस्तों, OnePlus के अवेलेबल है, यहाँ पे Realme के अवेलेबल है, MI के अवेलेबल है दोस्तों, सब अपना अपना ऑफिशियल टूल देते हैं कि भाई अगर आपको मूव करना है तो ये एप्लीकेशन को यूज़ करो। बट सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर आप एक बार उसे यूज़ करेंगे ना तो फिर आपका फ़ोन सही से काम नहीं करेगा। एंड बेस्ट वे यही है कि आप 1 by 1 हर एक चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करें। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।